यहाँ रख देना। अध्याय कौन सा अपना, अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं, अध्याय कौन सा है अपना, 4 अध्याय। ठीक है, क्या है अध्याय 4 का नाम अपना भैया? अध्याय 4 का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। क्या नाम है? विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, ये किसका नाम है भैया? विचारक, विचारक, विश्वास और इमारतें। क्या है भैया? इमारतें। ठीक है, इमारतें मतलब समझते हो बिल्डिंग है ना। विश्वास मतलब एक दूसरे पे भरोसा करना, और विचारक मतलब विचार उत्पन्न होना, अपनी खुद की सोच उत्पन्न होना। ठीक है, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? क्या पढ़ रहे हैं अपन? एमसीक्यूएस। क्या पढ़ रहे हैं भैया? एमसीक्यूएस एंड पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं। आईएमपी जितने भी कौन से ईयर के? तो 2000 किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? अबे 25-26 के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? 25-26 के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका कि जैन धर्म के, किस धर्म के भैया? जैन धर्म के, है ना, प्रथम कौन भैया? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? कौन थे भैया? प्रथम तीर्थकर, है ना, तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन में भैया आप क्या आएगा? महावीर स्वामी, वृषभदेव, है ना, क्या आएगा? महावीर स्वामी, है ना। दूसरा क्या आएगा भैया आपके? दूसरा क्या आएगा? दूसरा ऑप्शन में आएगा आपके पार्श्वनाथ। क्या आएगा? ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव। तीसरा आ जाएगा आपके पार्श्वनाथ। कौन भैया? पार्श्वनाथ। ठीक है, और चौथा ऑप्शन में आपके आएगा, क्या आएगा भैया? क्या आएगा? है ना, अरिष्ट नेमी। कौन आएगा? अरिष्ट नेमी। कौन आएगा? अरिष्ट नेमी। अब देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे भैया? कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। तो कौन सा आंसर सही लगा दोगे? महावीर स्वामी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से, सॉरी, महावीर स्वामी कैसे आएगा बेटा? जरा बता मुझे, क्या आएगा? पहले पूछा है या क्या पूछा है? प्रथम पूछा है। कौन सा पूछा भैया? प्रथम वाला। तो प्रथम में कौन आएगा? ऋषभदेव आएगा। कौन आएगा? ऋषभदेव। प्रथम कौन भैया? ऋषभदेव, है ना। 24वें कौन थे भैया? तो महावीर स्वामी। कौन से तीर्थकर थे महावीर स्वामी? 24वें तीर्थकर थे ना। और प्रथम पूछे तो ऋषभदेव लगाना है आपको। कौन सा लगाना है? ऋषभदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनता है ना, मिटाने का लाओ, कुछ मिटाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ, है ना। क्या है भैया? अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका इसी में, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के कौन से तीर्थकर माने जाते हैं? यही क्वेश्चन पूछा घुमा के। कैसे? कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर माने जाते हैं? तो कौन से? 24वें, जो कि अपनों ने इसमें पढ़ लिया है इसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? उसी को घुमा के पूछ लिया। क्या पूछा भैया? कि जैन धर्म के कौन से 24वें तीर्थकर, तो कौन थे भैया? महावीर स्वामी। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव, है ना। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? क्या क्वेश्चन है भैया? दूसरा, है ना, इसी को पूछ ले। दूसरा, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था भैया? क्या था? है ना, आपके पास ऑप्शन में रहेगा भैया, है ना, सिद्धार्थ, राहुल, है ना, या शुद्धोधन। क्या आएगा भैया? सिद्धार्थ, है ना। दूसरा ऑप्शन आएगा आपके राहुल। तीसरा ऑप्शन आएगा आपके शुद्धोधन, है ना, शुद्धोधन। या फिर चौथा आएगा आपके इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आएगा भैया? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ नहीं, शुद्धोधन। क्या था भैया? शुद्धोधन, है ना। गौतम बुद्ध का नाम था बचपन का सिद्धार्थ। किसका? गौतम बुद्ध का। ये किसका? शुद्धोधन। तो किसका? महावीर स्वामी का नाम क्या था?
शुद्धोधन। यहाँ बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन में रहना है कि नहीं रहना है? नहीं रहना है ना, तो लिख देना आपके हिसाब से। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा आपके भैया, जैन धर्म के अनुसार क्या है? जैन धर्म के अनुसार है ना, क्या क्या चीजें जैन धर्म के बारे में पढ़ा है आपने? जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ था भैया, बताइए? 2 भागों में बट गया था ना, कितने? तो क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के अनुसार क्या माना जाता है? ठीक है, जैन धर्म के अनुसार है ना, अनुसार करके इसे डेस आ जाएगा। अब आपके ऑप्शन दे देगा 4, कितने देगा भैया? 4 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास पहला ऑप्शन आएगा है ना, पहला ऑप्शन क्या आएगा भैया? तो पहला ऑप्शन आएगा आपके, आत्मा का अस्तित्व नहीं। क्या आएगा? आत्मा का अस्तित्व नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भैया? आत्मा का है ना, जैन धर्म आत्मा विषय पर मौन। क्या आएगा? जैन धर्म आत्मा विषय पर क्या है? मौन है भैया। क्या है? मौन। या फिर आत्मा का अस्तित्व है ना, तीसरा क्या आ जाएगा? आत्मा का अस्तित्व। ठीक है, और चौथा आएगा आपके, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा भैया? क्या है? जैन धर्म के अनुसार आत्मा का अस्तित्व नहीं है, या फिर जैन धर्म आत्मा का विषय पर मौन है, या फिर आत्मा का अस्तित्व। तो सही आंसर आएगा इसका आत्मा का अस्तित्व है। क्या आएगा भैया? आत्मा का अस्तित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा भैया? जैन धर्म के बारे में है ना, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय है, जिनमें से एक को दिगंबर के नाम से जाना जाता है ना। जैन धर्म के कौन सा वाला क्वेश्चन भैया अपन पढ़ रहे हैं? अपन 6ठा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कौन से? जैन धर्म के कितने भैया? 2 प्रमुख संप्रदाय है ना, 2 प्रमुख संप्रदाय, मौनी प्रमुख संप्रदाय है ना, संप्रदाय है, जिनमें से एक को किस नाम से जाना जाता है? जिनमें से एक, मान लो दिगंबर आ गया। क्या आ गया? दिगंबर है ना। तो दूसरे को किस नाम से जानेंगे हम लोग? श्वेतांबर। किस नाम से भैया? श्वेतांबर। आप जो भी ऑप्शन में आए तो आपको क्या लगाना है? श्वेतांबर। यदि यहाँ पर आ जाए श्वेतांबर तो आपको फिर दिगंबर लगाना है। कौन सा लगाना है? दिगंबर है ना, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दे, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनमें से एक श्वेतांबर है, तो फिर ऑप्शन में अपने को क्या लगाना है? दिगंबर लगाना है। क्या लगाना है? दिगंबर। ठीक है, 2 ही संप्रदाय थे है ना, दोनों में से देखो श्वेतांबर के लोग क्या करते थे? कौन से वस्त्र धारण करते थे? क्या किसको मानते थे लोग? चलो आगे पढ़ते हैं, है ना, आगे पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म है ना, चौथा वाला, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक वन में। क्वेश्चन क्या बन रहा है? 7वां क्वेश्चन। कौन सा भैया? 7वां क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया ऑप्शन में आ जाए आपके सारनाथ। क्या आ जाए? सारनाथ। ऑप्शन में आ जाए आपके लुम्बिनी। क्या आ जाए? लुम्बिनी। ऑप्शन में आ जाए आपके कुशीनगर है ना। ऑप्शन में आपके आ जाए गया, बिहार गया है ना, गया का बिहार, बिहार में पड़ता है ना भैया, है ना, बोध गया है, बिहार गया। ठीक है, गया जिला पड़ता है बिहार के क्षेत्र में भी। ठीक है, तो भैया कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? है ना, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक वन में, एक पीपल के पेड़ के नीचे। किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश कुशीनगर है, वहां पर क्या हुआ था बताइए? उनकी मृत्यु हुई थी वहां पर। ठीक है, क्या हुई थी? मृत्यु। क्या हुई थी भैया? मृत्यु। यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मृत्यु का पूछे तो कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये गया कहाँ पड़ता है? गया में क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? एक है ना, तो कहाँ पर हुई थी?
बोध गया में, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, ठीक है, और ये लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी भैया? ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था भैया? पहला उपदेश। अब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो क्या बताओगे? लुम्बिनी नामक वन में। तो लुम्बिनी आए तो आपको क्या लगाना है? लुम्बिनी लगाना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछे कि गौतम बुद्ध का ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था भैया? सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु का कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। उनके शिक्षा का प्राप्त कहाँ हुई थी? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, ठीक है। इसमें एक चीज और, महापरिनिर्वाण और चक्र का क्या मतलब होता है? महापरिनिर्वाण का समझाया था मैंने, मृत्यु, ठीक है। गौतम बुद्ध के घर छोड़कर जाने की घटना को क्या कहा गया उनके ग्रंथों में? है क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन है। तुम्हें मतलब इतने डिटेल में पढ़ा दिया फिर भी वही स्थिति, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है भैया अपना? अबे हिंदी करवाने जैसे बात क्या, जब पूरा समझा दिया है पूरा डिटेल में, उससे पहले चैप्टर समझे अपनों ने, फिर तुम्हारी वही स्थिति, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कुल मिला के। देखो अगला क्वेश्चन बनेगा अपना अपना है ना, कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? वही क्वेश्चन आ गया। कहाँ दिया था भैया? सारनाथ में भी बताया, ठीक है। महात्मा बुद्ध के प्रथम जन्म को कहा गया संबोधि, महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? प्रथम जन्म को क्या कहा गया भैया? प्रथम जन्म को क्या कहा गया? ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया भैया? धर्म चक्र परिवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन लगाना है आपको? जन्म के प्रथम जन्म को क्या कहा गया इनके? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, किसमें था भैया? क्या है? बौद्ध धर्म में, है ना। क्वेश्चन क्या बन रहा अपना कि, है ना, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए, है ना, बौद्ध संघ, है ना, संघ में रहने वाले लोगों, है ना, लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, है ना। लोगों के लिए नियमों का क्या था भैया? संग्रह था। किसमें था? तो ऑप्शन में आप क्या आएगा भैया? क्या क्या आएगा? सूत पिटक, विनय पिटक, क्या आएगा? पहला ऑप्शन सूत पिटक, क्या आएगा? सूत पिटक। दूसरा क्या आएगा? विनय पिटक। तीसरा क्या आएगा आपका? तीसरा ऑप्शन आएगा आपका, है ना, क्या आएगा भैया? अभिधम्म पिटक। क्या आएगा? अभिधम्म पिटक। और चौथा ऑप्शन आप क्या आएगा कि महावंश, ठीक है। क्या आएगा? चौथा ऑप्शन आएगा आपके महावंश। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है? बौद्ध संघ में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए जो नियमों का संग्रह किया गया था ना, नियम सबके लिए बने हुए थे, तो उनके जो नियम थे वो किसमें थे भैया? तो विनय पिटक में। किसमें थे? विनय पिटक में। किसमें थे? विनय पिटक। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन रहा है अपना, चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना, क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी? क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति, क्या है? संगीति किस चतुर्थ बौद्ध संगीति किस, है ना, शासक के शासनकाल में, क्या है? शासक के शासन काल में आयोजित की गई थी। तो भैया किस में की गई थी? ऑप्शन रहेगा आपके, है ना, आयोजित की गई थी। देखो, अशोक, कनिष्क, क्या आएगा? अशोक, कनिष्क,
है ना, क्या आएगा भैया, कनिष्क, मौर्य, या फिर चौथा ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, रुद्रदमन, है ना, क्या आ जाएगा, रुद्रदमन। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो बताओ चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी, अशोक के, कनिष्क के, मौर्य के, रुद्रदमन के, किसमें की गई भैया, कनिष्क के शासन काल में। किसके, कनिष्क के शासन काल में ना, कुषाण शासक थे कनिष्क, कौन थे, कुषाण, है ना, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में क्या की गई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति को क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन रहा है अपना कि सांची का स्तूप किसके दरबार में बनवाया गया, क्या बनेगा क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन क्या है, सांची का, है ना, सांची का क्या बनेगा, सांची का स्तूप किसके शासन काल में बनाया गया, है ना, शासन काल में बना, अपन शॉर्टकट लिख लेते हैं, बनाया, बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में आप क्या आएगा भैया, है ना, ऑप्शन में आप क्या आएगा, चार ऑप्शन आएंगे, क्या आएंगे, चार ऑप्शन। कौन कौन से भैया, कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन से आएंगे, है ना, यहाँ पर आ गया भैया अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त, कौन आ गया, चंद्रगुप्त, कनिष्क, या फिर आ गया गुप्त, है ना, बिंदुसार आ गया। ठीक है, बिंदुसार। अब बताइए किसके समय शासन काल में बना था, तो भैया राइट आंसर क्या आ जाएगा, अशोक के शासन काल में। ठीक है, अब क्वेश्चन बन रहे अपने, ठीक है, देखो बौद्ध धर्म क्या है भैया, बौद्ध धर्म की विभाजित नवीन शाखा को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म की जो नवीन शाखाएं हैं उसको किस नाम से जाना जाता है ना, क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की नवीन, है ना, नवीन शाखा को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ना, जाना जाता है। ऑप्शन में आएंगे भैया अपने हीनदयान, महायान, है ना, या फिर अद्वैतयान, या फिर श्वेतांबर। तो भैया जो नया है ना, नवीन शाखा, वो किस नाम से जाना जाता है, महायान के नाम से। किस नाम से, महायान के नाम से। किस नाम से, महायान। कौन सा राइट आंसर होगा अपना, महायान लगाना है आपको, कौन सा लगाना है, महायान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा अपना, ठीक है, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा क्या थे भैया, मौर्य का, है ना, ये तो हो गया। चलो अगले है अपने रिक्त स्थान आएंगे भैया, क्या आएंगे, रिक्त स्थान, है ना, ये सब हो गए विकल्प। अब वो कैसे भी पूछे, देखो मान लो अपन रिक्त स्थान में पढ़ रहे हैं उसको, यदि वो उसको घुमा फिरा के अपने ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, कहाँ पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में, तो भी आपको वही याद रखना है। सिर्फ है कौन सा लिखोगे, देखो इसमें पूछा है जैन महावीर स्वामी जैन धर्म के रिक्त स्थान दे दिया, क्या दे दिया भैया, कि महावीर, है ना, स्वामी जो थे, स्वामी, है ना, जैन धर्म के, जैन धर्म के, है ना, अब डैश 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 आ गया, क्या आ गया, तीर्थकर थे, क्या आ गया भैया, तीर्थकर। तो हमें क्या लिखना है, 24वें लिखना है, रिक्त स्थान में क्या लिखना है, 24वें। ठीक है, अगला आ जाए महावीर जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी वे तीर्थकर थे, यानी कि जैन की धर्म की जो परंपरा है उसके अनुसार महावीर स्वामी कौन से थे, तो 24वें ही आएगा, उसी को खाली थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है ना, तो कौन से, 24वें। प्रथम कौन से, ऋषभदेव, प्रथम तो अधिकतर प्रथम पूछते हैं, है ना, 24वें पूछते हैं, ये इसमें से अधिक बार पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से भैया, 24वें कौन से थे, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है भैया, महावीर स्वामी
के पिता का नाम, है ना, पिता का नाम रिक्त स्थान था। ठीक है, रिक्त स्थान था। अब क्या आएगा भैया इसमें? कौन थे इसके? हैं? कौन थे भैया? कौन थे? हैं? सिद्धार्थ थे भैया। कौन थे? सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ, है ना। महावीर स्वामी के पिता कौन? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? है ना, क्या नाम था? सिद्धार्थ था, है ना। तो यानी कि कुल मिला के गौतम बुद्ध जो थे वो किसके पिता थे? महावीर स्वामी के पिता थे, है ना। महावीर स्वामी किसके पुत्र थे? सिद्धार्थ के, यानी कि गौतम बुद्ध के। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध क्या है भैया? बुद्ध की माता का नाम क्या नाम था? बुद्ध की माता, तो क्या नाम था भैया? क्या नाम लिखोगे? बुद्ध की माता का नाम था क्या? क्या नाम था भैया? त्रिशला। कल पढ़ाया था त्रिशला। कौन थी भैया? त्रिशला। माता का नाम, बुद्ध की माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला, है ना। महावीर स्वामी जो थे इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। याद रखना अच्छे से, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम पढ़ लिया। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम पढ़ लिया, पढ़ लिया ना। स्वामी की माता का नाम त्रिशला पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, चौथा ये है भैया, सॉरी, महावीर स्वामी के बचपन का नाम अपन ने वर्धमान है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम वर्धमान आएगा भैया, हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या आएगा? वर्धमान। किसके? किसके नाम का भैया? महावीर स्वामी के। किस नाम से? ये अपने अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ना अपनों ने, फिर तुम तो भूल गए लोग हैं। महावीर स्वामी जो है इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान, है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, हाँ, याद रखना अच्छे से, ठीक है। अगला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भैया? पांचवा वाला, है ना, सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। छठा पढ़ना है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के, बुद्ध के पिता का पूछा है, किसका? बुद्ध के, है ना, किसका भैया? महात्मा बुद्ध के। तो बुद्ध के पिता का क्या नाम था भैया? शुद्धोधन। क्या नाम था? बुद्ध भगवान जो थे उनके पिता का नाम शुद्धोधन। महावीर स्वामी जो थे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना। बुद्ध की माता का नाम क्या था? त्रिशला था, है ना। तो ये कंफ्यूजन मत रहना बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत भैया? किसके अंतर्गत? सातवां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध, है ना। सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, है ना। महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत भैया? तो त्रिपिटक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? त्रिपिटक। किसके अंतर्गत भैया? उनके जो भी क्या थे, जो भी उपदेश थे, है ना, उन्होंने जो भी प्रवचन दिए थे, उपदेश थे, वो किसमें संग्रह करके रखे गए थे? त्रिपिटक में। किसमें थे? त्रिपिटक में, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है भैया अपना? अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण ने करवाया था। ये भी पढ़ चुके हैं अपन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था भैया? किसने कराया था? अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने, है ना, अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है अपना, भोपाल की नवाब यानी शासिका ने सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन? कौन थी भैया? शाहजहां, शाहजहां बेगम। किसने भैया? शाहजहां बेगम। अब शाहजहां बेगम जो थी कहाँ की शासिका थी? भोपाल की। कहाँ की शासिका थी? भोपाल की, है ना, भोपाल की। मध्य प्रदेश, ये सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। किस जिले में पड़ता है भैया? रायसेन जिले में। किस जिले में? रायसेन जिले में, है ना। इसकी स्थापना किसने? अशोक ने करवाई थी, है ना। किसने करवाई थी? है ना। इसके संरक्षण मतलब बचाव का कार्य किसने किया था? अधिकतर शाहजहां बेगम ने किया था। किसने? शाहजहां बेगम ने, ठीक है। अगले हैं सत्य असत्य। अब पूछ लेता हूं मैं आपसे डायरेक्टली, है ना, आपको डायरेक्ट बताना है, पढ़ा चुका हूं पहले। जैन धर्म ईश्वर को
सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करता है? सत्य है या असत्य है? क्या है? असत्य है, बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी वेदों में विश्वास करते थे? ये भी असत्य, वो वेदों में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। पंच महाव्रत और बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, चौथा वाला सत्य रहेगा। क्या है? महात्मा बुद्ध जो थे वो किसमें? आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था? क्या? असत्य हो जाएगा, ठीक है। किसने? अशोक ने करवाया था, है ना। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था, तो क्या है ये? असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब सही जोड़ी में पूछ लेगा भैया आपसे विनय पिटक, तो क्या आ जाएगा इसमें? विनय पिटक का कौन सा? विनय पिटक का आपको लगाना है, कौन सा लगाना है? जैन धर्म। कौन सा? क्योंकि जैन धर्म के जो संग्रह थे वो उनको कहाँ किसमें रखा गया? अभी पढ़ा था हमने, विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में, है ना, इससे संबंधित है, ठीक है। अगला है आजीवक परंपरा, दूसरा वाला क्या आएगा इसमें? है बुद्ध की शिक्षा है, क्या आएगा? बुद्ध की शिक्षा, है ना। पंच महाव्रत क्या आएगा तीसरे का? पंच महाव्रत का क्या आ जाएगा भैया? क्या आएगा? चलो ये आप कहाँ से? पीडीएफ से पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ोगे? पीडीएफ से। पीडीएफ आपको सेंड कर देते हैं ग्रुप में, उससे पढ़ लेना। एक वाक्य में उत्तर दे दो थोड़ा सा। पार्श्व जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते हैं? पार्श्वनाथ 21वें 20वें कौन से? है ना, कौन से थे? 23वें थे। कौन से थे? 23वें थे, है ना। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें, है ना। और महावीर स्वामी 24वें। और उससे पहले कौन थे? एक और ऋषभदेव प्रथम कौन? ऋषभदेव प्रथम कौन? ऋषभदेव, है ना। 23वें कौन? पार्श्वनाथ, है ना। और 21वें कौन? महावीर स्वामी। याद रखना तीनों से, ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांत, है ना, सॉरी, धर्म में कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कितने? 24 तीर्थकर, है ना। कितने हुए भैया? 24, ठीक है। तीसरा है जैन धर्म के सिद्धांतों में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया भैया? निर्वाण। क्या बताया गया? निर्वाण बताया गया, ठीक है। चौथा है यह था बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? ये हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुई थी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति? कब हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना, यानी कि पूर्णम के दिन, ठीक है। हाँ हाँ, पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ऐसा लिख देना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? सांची की खोज कब हुई थी? कल बताया था मैंने, सांची की खोज कब हुई थी भैया? 1818 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1818 ईस्वी में, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन है अतुल लघुत्तरी और लघुत्तरी, जितने भी क्वेश्चन है आपको कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ में मिलेंगे, प्लस मैंने आपको लिखवा भी रखे, उसमें से भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका कौन सा अध्याय क्लियर हो गया है? कौन सा? 4 अध्याय क्लियर हो गया, है ना। इसमें से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये पढ़ के जाना है आपको, है ना। इसमें से जितना भी आएगा इसी में से पूछेगा, घुमा फिरा के जितना पूछते हैं अपन ने समझ लिया सारा, है ना। अब क्या करना है अपने को? चैनल पे देखना है, क्या चैनल पे देखना है? यूट्यूब के कौन से चैनल पे? कौन से चैनल पे देखना भैया? गणित वाला सर, है ना। इस पे मिलेगा आपको पूरा वीडियो। कहाँ मिलेगा? और चैनल को क्या करना है? डिलीट कर देना है, सब्सक्राइब